सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीट 2021 के एग्ज़ाम की, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक यानी लेवल प्रथम में जिन्होंने भी संस्कृत भाषा को भाषा 1 तथा भाषा 2 के अंतर्गत लिया है वह सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि भाषा 1 और भाषा 2 में संस्कृत में जो पाठ्यक्रम है उसकी आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और किस प्रकार से उसकी तैयारी करेंगे, यह चर्चा आज हम पूरे वीडियो में करने वाले हैं। भाषा प्रथम लेवल प्रथम में यानी कक्षा 1 से 5 तक में यदि आपने भाषा प्रथम के रूप में प्रथमा के रूप में संस्कृत भाषा को लिया है तो कैसे कैसे प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, क्या प्रश्नों का लेवल होगा और किस तरीके से इनकी व्याकरण होगी, वह आज हम पूरा इस विषय में इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला बिंदु है आपका कि एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न। यानी कि आपको सबसे पहले एक यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया जाएगा, गद्य दिया जाएगा, जिसमें से आपको पढ़ करके कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्नों का उत्तर देना है। अब व्याकरण संबंधी यानी व्याकरण में कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, तो शब्द रूप, यानी कि जैसे राम शब्द होता है, रमा शब्द होता है, लक्ष्मी शब्द होता है, गुरु शब्द होता है, भानु शब्द होता है, पति शब्द होता है, सखी शब्द होता है, सर्वनाम शब्द होते हैं। ऐसे जो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द रूप हैं वो आपको यहाँ पर इस शब्द रूप से संबंधित में पूछे जाएंगे। यानी कि गद्यांश में दिए गए जो शब्द रूप हैं, जैसे सर्व शब्द दिया है तो सर्व शब्द की चतुर्थी विभक्ति में कौन सा रूप बनता है वो आपसे यहाँ पर शब्द रूप में पूछ लिया जाएगा। या पति शब्द दिया है तो पति शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप बनता है वो आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से धातु रूप यानी गद्यांश में मान के चलिए कोई धातु दी है, जिस धातु जो वर्तमान काल के लकार में प्रयोग हुई है और जो लट लकार का बहुवचन है प्रथम पुरुष का, अब यहाँ पर आपसे धातु रूप में पूछ लिया जाएगा कि इसको आप विधिलिंग लकार में बोल करके बताइए या क्या प्रयोग बनेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर धातु रूप का प्रश्न आएगा। कारक या विभक्ति जिसको हम कहते हैं, कारक विभक्ति इसके अंतर्गत उपपद विभक्तियां जो आती हैं वो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जो यहाँ पर गद्यांश को आधार करके यहाँ से आपको तैयार करनी है। जो कि सक्सेस बाय संस्कृतम जो यूट्यूब चैनल है इस पर भी आपको, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से सभी विभक्तियों को समझाया गया है, पढ़ाया गया है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। उपसर्ग जो 22 उपसर्ग होते हैं, परा आदि, उन उपसर्गों को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्रत्यय संधि, प्रत्यय यानी कि कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, कृदंत हैं, तद्धित हैं, स्त्री प्रत्यय हैं और सुबंत प्रत्यय हैं, आदि जो प्रत्यय हैं उनका किस प्रकार से प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, गद्यांश में कहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, वो सारे प्रत्यय आपसे यहाँ पर परीक्षाएं पूछ सकते हैं। संधि कौन कौन सी संधियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पर कोई संधि का उदाहरण आपसे दे दिया गया, हल संधि का उदाहरण या विसर्ग संधि का उदाहरण पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, किस प्रकार का समास हुआ है, दो या दो से अधिक शब्दों का समास करके तत्पुरुष आदि या फिर अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि समास, जिनको हम द्वंद्व समास या फिर आदि आदि जो सभी समास है, किसी भी समास का यहाँ पर आपको उस गद्य से उदाहरण दे करके पूछ लिया जा सकता है। सर्वनाम शब्द जैसे मैंने आपको भी बताया था, वह सर्वनाम शब्द जो होते हैं सर्व आदि सर्व शब्द जो होते हैं, सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम आदि जो सर्वनाम शब्द हैं वो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। और विशेषण जो विशेषताएं जो होती हैं, यानी किसी विशेष का जो विशेषण हुआ है किस प्रकार से गद्य में प्रयोग हुआ है। संख्या ज्ञान यानी संस्कृत में जो संख्याएं होती हैं, एकम एक, एकम द्वे त्रीणि, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में संख्याओं का ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है। माहेश्वर सूत्र, यहाँ पर जो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, आई ऊन रिल रिक से लेकर के हल तक, वह 14 माहेश्वर सूत्र आपको यहाँ पर व्याकरण संबंधी प्रश्नों में पूछे जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर कि एकम अपठितम गद्यांशम राजस्थान से इतिहास कलाम संस्कृतिम आदीन आधारीकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधिनः प्रश्नाः। यानी कि एक जो गद्यांश आपसे पूछा जाएगा वह व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए पूछा जाएगा और एक अपठित गद्यांश जो होगा वह राजस्थान कला संस्कृति आदि से संबंधित यहाँ पर एक गद्यांश आपसे पूछा जाएगा। और उस गद्यांश में से भी आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पर बता रहे हैं कि रेखांकित क्रियापद, यानी वही धातु रूप वाली बात है। यहाँ पर उनका वचन, लकार, लिंग आदि का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। विलोम शब्द में लकार परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, विलोम शब्द अलग है, लकार परिवर्तन अलग है। इसके बाद लट, लंग, लिट और विधिलिंग लकार, यानी लकार संबंधी जो प्रश्न आएंगे वह 4 ही लकार हैं। एक लट लकार है जो वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं, लंग लकार है जो पास्ट काल यानी कि भूतकाल में प्रयोग करते हैं, लिट लकार है जो भविष्य के लिए प्रयोग करते हैं, फ्यूचर
प्रत्यय के लिए प्रयोग करते हैं, और एक विधिलिंग लकार का हम जैसे स्यात्, स्याताम, स्युः आदि इनके रूप बनते हैं, विधि यानी निमंत्रण आदि, आमंत्रण आदि देने के लिए हम जिनका प्रयोग करते हैं, उन लकारों से प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं संस्कृतानुवाद, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। कैसा अनुवाद? जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतति, या घोड़े से सैनिक गिरता है तो अश्वात सैनिकः पतति, या राम विद्यालय जाता है। ये जो सरल अनुवाद हैं ये हर किसी को आते हैं। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा कि ये संस्कृत अनुवाद वाच्य परिवर्तन के साथ में, यानी कि संस्कृत अनुवाद जो नॉर्मली वाला जो मैंने आपको उदाहरण दिए, ऐसा संस्कृत अनुवाद आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य के साथ में जो एक उच्च लेवल का संस्कृत का अनुवाद होता है वो आपको तैयार करना होगा। इसके अलावा वाच्य परिवर्तन जो है लट लकार में किस प्रकार से वाच्य यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, जैसे कर्तृवाच्य का रूप बनता है कि रामः विद्यालयं गच्छति। अब यहाँ पर जब हम कर्मवाच्य में इसका रूप बनाएंगे तो रामेण विद्यालयः गम्यते। इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन करके आपको यहाँ पर रूप बनाना है। और वाक्येषु प्रश्न निर्माणम, यानी वाक्यों में प्रश्न का निर्माण आपको करना है। अशुद्धि संशोधन, जो अशुद्धियां हैं उनको ढूंढ करके उनका संशोधन करना है। संस्कृत सूक्तयः, संस्कृत की जो कुछ विशिष्ट सूक्तियां होती हैं साहित्य के अंतर्गत, ऐसी सूक्तियों को आपको तैयार करना है। यदि आपको यह रेट में भाषा प्रथम यदि आपने लिया है लेवल प्रथम में, तो आपको यह पेपर अच्छे से तैयार करना होगा। और संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ, इसके बाद यहाँ पर जो बिंदु है पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी के बिंदु हैं। जैसे संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए, शिक्षण करने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग हम करते हैं, संस्कृत भाषा पढ़ाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत हम ले सकते हैं, शिक्षण सिद्धांतों की चर्चा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासा, संस्कृत भाषा कौशल का जब विकास कराएंगे तो उसके लिए श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन, यानी जो 4 कौशल होते हैं एक भाषा को सीखने के लिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उन चारों भाषा सीखने के जो 4 कौशल हैं उन 4 कौशलों का विकास अच्छी तरीके से आना चाहिए। यानी किस प्रकार से आप बच्चों का विकास करवा सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आपको तैयार करना है। फिर संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनानि पाठ्यपुस्तकानि संप्रेषणस्य साधनानि, यानी संस्कृत का अध्यापन कराने के लिए अधिगम कराने के साधन कौन कौन से हैं, पाठ्यपुस्तक क्या होती है, संप्रेषण के साधन कौन कौन से होते हैं, कुछ दृश्य होते हैं, दृष्ट जिनको हम कहते हैं, या कुछ सिर्फ सुनने के लिए होते हैं, श्रवण होते हैं, कुछ दिखाने या फिर कुछ दोनों प्रकार के होते हैं, बोर्ड आदि। ये सभी प्रकार की तैयारी आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से करनी होगी। इसके अलावा संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, यानी संस्कृत भाषा को यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का मूल्यांकन आप किस प्रकार से करेंगे, उस मूल्यांकन संबंधी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर मौखिक और लिखित प्रश्नानां प्रकारः, सतत मूल्यांकनम और उपचारात्मक शिक्षणम, यानी कि ये सभी पेडागोजी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए सक्सेस बाय संस्कृतम में आपको आप इन टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरीके से और सरल तरीके से फ्री में आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अभी आपके पास में समय है। मौखिक और लिखित प्रश्नों के प्रकार क्या होते हैं, सतत मूल्यांकनम किसको कहा जाता है और उपचारात्मक शिक्षणम क्या होता है, इन बिंदुओं को आप अच्छी तरीके से सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। ये तो हुआ यदि आपने भाषा प्रथम लिया है तो, यानी भाषा को प्रथमा भाषा के तौर पर यदि आपने लिया है लेवल प्रथम में, तो आपके लिए यह प्रश्न पत्र था। अब यह जो नेक्स्ट प्रश्न पत्र है यह है आपका द्वितीय भाषा के रूप में, यानी आपने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में यदि लिया है लेवल प्रथम में कक्षा 1 से 5 तक के लिए, तो यह आपके लिए यहाँ पर यह वाला पेपर आएगा। यानी कौन कौन से बिंदु आएंगे तो वह बता रहे हैं कि एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। वही वाली बात यहाँ पर भी है कि एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको व्याकरण संबंधी प्रश्न तैयार करने हैं। क्या क्या तैयार करने होंगे, सबसे पहले यहाँ पर शब्द रूप आए हैं, फिर धातु रूप आएंगे, कारक विभक्ति जो मैंने आपको बताया था, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, समास, अलंकार नहीं, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, अव्ययेषु प्रश्नः, यानी संस्कृत में जो संख्या होती है, तीनों लिंगों में संख्या और संख्या में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, वह प्रत्ययों का ज्ञान आपको होना चाहिए। समय का ज्ञान आपको होना चाहिए, किस प्रकार से आप समय बता सकते हैं कि अभी 12 बजे हैं कि 1 बजा है, या पौने 12 बजे हैं या 12:30 बजे हैं। अव्यय कौन कौन से अव्यय होते हैं, उन अव्ययों का ज्ञान यदि आप साथियों कमेंट करके मुझे बताएंगे
तो आपके लिए यह सारी क्लासें मैं ऑनलाइन निःशुल्क रूप से सारी चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार करवा सकता हूं, यदि आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है एकम अपठितम पद्यांशम व श्लोकम राजस्थान से इतिहास कलाम। अब यहाँ पर देखिए, या आपको पद्यांश या श्लोक आपको दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और व्याकरण संबंधित भी यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वह कौन से प्रश्न होंगे वह यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आपको संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि व्याकरण की, संस्कृत की जो संधियां होती हैं, संस्कृत में जो समास दिया जाता है, जो कारक होता है, और कारक यानी वही जो विभक्तियां होती हैं, 6 कारक, उसी से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रत्यय जो होते हैं, अभी मैंने आपको जैसे बताए थे, कृदंत प्रत्यय हैं, तद्धित हैं, स्त्री प्रत्यय आदि आदि प्रत्यय, छंद और लकार संबंधी प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद विशेष और विशेषण का लिंग संबंधी ज्ञान भी आपको होना बहुत जरूरी है कि विशेष में कौन सा लिंग है, विशेषण में कौन सा लिंग है, किस प्रकार से इनका प्रयोग हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना बहुत जरूरी होगा। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट बिंदु है आपका संस्कृतानुवादः स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानि। यानी कि आपको क्या आना जरूरी है, यहाँ पर संस्कृत भाषा में अनुवाद करना बहुत जरूरी है। स्वर और व्यंजन, स्वर के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, व्यंजन के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, वाच्य का परिवर्तन किस प्रकार से करना है, लट लकार में, लट लकार से और भी किसी लकार में आपसे वाच्य परिवर्तन करवा सकते हैं, अशुद्धि संशोधन किस प्रकार से आप करेंगे वाक्य का, और संस्कृत की सूक्तियाँ जो होती हैं वो आपकी बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ, यानी संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधि हो सकती हैं, संस्कृत भाषा में शिक्षण सिद्धांत, यानी संस्कृत भाषा को शिक्षण कराने के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं, संस्कृत शिक्षणाभिरुचि प्रश्न है, यानी संस्कृत को लेकर के आप बच्चों को किस प्रकार से बच्चों में रुचि उत्पन्न करा सकते हैं, किस प्रकार से आप बच्चों को संस्कृत के प्रति जागरूक कर सकते हैं, इससे संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न होंगे। इसके अलावा संस्कृत भाषा कौशल से विकास, संस्कृत भाषा कौशल के विकास के लिए श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन, जिनको कि हम कहते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, LSRW, जो एक भाषण सिद्धांत है, यह आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। संस्कृत शिक्षण अधिगम साधनानि, नेक्स्ट पॉइंट है कि संस्कृत शिक्षण के लिए अधिगम के कौन कौन से साधन होते हैं, संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण के कौन कौन से साधन होते हैं, और संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आदि, यानी कि अधिगम साधनों में संस्कृत शिक्षण का किस प्रकार से आप संप्रेषण करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, उनकी कौन कौन से साधन है, और पाठ्य पुस्तक आदि जो महत्वपूर्ण साधन है उनसे संबंधित प्रश्न आपको तैयार करना है। इसके अलावा साथियों, संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, हाँ, यानी जो मूल्यांकन होगा, किस प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्नों की तैयारी करते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, किस आधुनिक व्यक्ति ने यह पद्धति चालू की थी, सबसे पहले कहाँ पर मूल्यांकन हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर तैयार करनी होंगी। और मौखिक लिखित प्रश्नानाम प्रकाराः, मौखिक प्रश्न होते हैं कितने प्रकार के कर सकते हैं, लिखित प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, सतत मूल्यांकनम क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, ये सारे बिंदु जो हैं यह आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। यदि आप क्या बोलते हैं, रीट के लिए प्रथम लेवल और लेवल प्रथम में भी आपको दोनों, यदि आपने प्रथम भाषा संस्कृत के लिए लिया है तो आपके लिए, और यदि आपने भाषा द्वितीय के रूप में यदि संस्कृत को लिया है तो आपके लिए यह वीडियो अत्यधिक उपयोगी वीडियो है। आप खुद अच्छी तरीके से समझें और अच्छे से तैयारी करें, तभी यह पेपर आपका और अच्छी तरीके से आप इसमें सफल हो पाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।